बीमारी और मौत, ये दो शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर पैदा हो जाता है ना। लेकिन सोचिए, अगर इन गहरे डरों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया हो तो। आज हम निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाओं के जरिए इसी क्रांतिकारी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर मौत वो है ही नहीं जो हम हमेशा से सोचते आए हैं? बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि मौत मतलब सब खत्म, द एंड। पर क्या ये वाकई सच है, या ये अंत नहीं बल्कि एक नया दरवाजा है? ये एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला विचार है। मौत, जिसे हम जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानते हैं, उसे यहाँ सिर्फ अनुभव में एक बदलाव कहा गया है। मतलब जैसे हम एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, बस इतना ही। ये एक विचार ही हमारे डर की पूरी बुनियाद को हिला देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मौत सिर्फ एक बदलाव है तो फिर हम इससे इतना डरते क्यों हैं? महाराज की शिक्षाओं के हिसाब से इस डर की जड़ एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है, इस बारे में कि हम असल में हैं कौन। देखिए, ये विचार सीधा उस जड़ पर चोट करता है। जब कोई ये मानकर चलता है कि मैं बस ये शरीर हूँ, तो डर तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि शरीर नाजुक है, उसे चोट लग सकती है, वो बीमार पड़ सकता है और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। सारा दुख, सारी पीड़ा इसी एक गलत पहचान से शुरू होती है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। यहाँ दो चीजों में एक गहरा फर्क बताया गया है। एक तरफ है हमारा शरीर और मन, जो समय के दायरे में बंधा है, जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी तय है। और दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्वरूप, जो समय से परे है, जो न कभी जन्मा और न कभी मरेगा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि अगर कोई इंसान ये शरीर नहीं है, ये हर पल बदलता हुआ मन नहीं है, तो फिर उसकी असली पहचान क्या है? वो क्या है जो इन सब के पीछे है? इस असली मैं को, इस असली स्वरूप को नाम दिया गया है साक्षी। इसे ऐसे समझिए, ठीक वैसे ही जैसे आसमान, बादल आते हैं, चले जाते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, पर आसमान पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बस शांत होकर सब कुछ देखता रहता है। वो साक्षी चेतना भी ऐसी ही है, जो जिंदगी के हर अनुभव, जन्म, मौत, सुख, दुख सबको देखती है, पर खुद कभी नहीं बदलती। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात कही गई है। जो कुछ भी इस दुनिया में पैदा हुआ है, चाहे वो ये शरीर हो या हमारे विचार, उसका अंत तो निश्चित है। तो अमरता की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर उस तत्व को खोजने में है, जो इस जन्म और मृत्यु के खेल से परे है, जो अजन्मा है। इस रिश्ते को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। शरीर एक सितार की तरह है, संगीत उसी से निकल रहा है, धुन उसी से बज रही है, लेकिन सितार खुद संगीतकार नहीं है, बजाने वाला तो कोई और है। ठीक उसी तरह शरीर सारे काम करता है, लेकिन असली करने वाला वो साक्षी है, वो चेतना है। ठीक है, तो अब जब ये बात थोड़ी साफ हो गई है कि असली पहचान शरीर से अलग है, तो चलिए अब वापस उन दो बड़े डरों पर आते हैं और उन्हें एक नए चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, बीमारी और मौत। अक्सर ये सवाल मन में आता है, क्या हमारी सोच, हमारी चिंताएं हमारी शरीर पर असर डालती हैं? क्या मन शरीर को बीमार कर सकता है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। कैसे? देखिए, सच है कि मन का तनाव, चिंता, ये सब शरीर की ताकत को कमजोर करते हैं, उसे बीमारियों से लड़ने के लिए वीक बना देते हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है ही नहीं। मूल बात ये याद रखने की है कि असली स्वरूप न तो ये शरीर है और न ही ये परेशान मन। अच्छा, तो फिर एक और बड़ा सवाल, पुनर्जन्म। अगर असली मैं ये शरीर है ही नहीं, तो फिर मरता कौन है और दोबारा जन्म कौन लेता है? यहाँ पर जो जवाब मिलता है वो हमारी आम सोच से बहुत अलग है। कोई एक इंसान या आत्मा लौटकर नहीं आती, बल्कि हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारे डरों और हमारी यादों का एक बंडल, एक तरह की एनर्जी, वो आगे बढ़ती है। ये कुछ ऐसा है जैसे समंदर में एक लहर उठती है और खत्म हो जाती है, पर पानी तो वही रहता है। लेकिन फिर वो जो गहरा दुख होता है, जो किसी के जाने पर महसूस होता है, उसका क्या? अगर कुछ भी सच में मरता नहीं, तो हमें किसी अपने को खोने पर इतनी तकलीफ क्यों होती है? इन शिक्षाओं के मुताबिक दुख की वजह वो गहरा लगाव है,
हम उस शरीर से, उस इंसान की यादों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वो रूप आंखों से ओझल होता है तो हमें दर्द होता है। हमें लगता है कि हमने सच में कुछ खो दिया है। जब ये भ्रम टूटता है तब पीड़ा भी कम हो जाती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की उनका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है, प्रैक्टिकली क्या करें, ये हमें सबसे जरूरी और आखिरी सीख की तरफ ले जाता है। इस डर से मुक्ति का रास्ता क्या है? ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है। मौत से पहले मरना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को खत्म कर देना है, नहीं, इसका मतलब है शरीर के जाने का इंतजार किए बिना अभी इसी पल में उस झूठी पहचान को छोड़ देना जो कहती है मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ। ये जीते जी उस झूठे मैं से आजाद होना है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक पूरा तरीका, एक प्रैक्टिस बताई गई है। सबसे पहले अपने शरीर, अपने मन और अपने अंदर उस मैं हूं की भावना को महसूस करना। फिर ये पहचानना कि जो देख रहा है वो देखी जाने वाली चीज से अलग है। और फिर धीरे धीरे उस शुद्ध होने के एहसास में टिक जाना। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो फिर क्या होता है? पहचान बदल जाती है। फिर शरीर का आना जाना उतना मायने नहीं रखता। पहचान उस अस्थायी शरीर से हटकर उस शाश्वत चेतना में बस जाती है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। अब कुछ बहुत गहरी बातों पर ध्यान देते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि हम समय के अंदर जी रहे हैं, पर ये शिक्षा कहती है नहीं, समय हमारे अंदर है। चेतना के पर्दे पर समय एक फिल्म की तरह चल रहा है। और ये तो हमारी पूरी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर देता है। हम सब अपनी एक कहानी जीते हैं। मेरा बचपन, मेरी नौकरी, मेरे रिश्ते, मेरी सफलताएं, मेरे नाकामियां। पर क्या वो कहानी ही हमारी असली पहचान है? तो जब ये कहानी, ये पहचान, ये शरीर, ये मन, जब इन सबको हटाकर देखें तो पीछे क्या बचता है? जो बचता है वो शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा शांत है और कीचड़ में खिले कमल की तरह दुनिया की किसी भी घटना से अछूता रहता है। और यही सवाल है जिस पर सोचने के लिए ये शिक्षा हमें छोड़ जाती है कि जब ये व्यक्तिगत कहानी खत्म हो जाती है, जब ये किरदार अपना रोल पूरा कर लेता है, तो पीछे कौन बचता है?